तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सिखा दिया, फ्री रेडिकल एडिशन सिखा दिया। अब हम तीसरे मुकाम की तरफ चलते हैं और थर्ड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NER बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होता है, कहां होता है। तो पहले कहां समझ लेते हैं, कहां होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वहां होता है जहां पर पाई बॉन्ड होता है विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पाई बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाई बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जहां पर विद्युदात्मक तत्व पाई बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। अब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में एसिड डेरिवेटिव भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, यानी कि आप ऐसे समझ लो जिसमें C डबल बॉन्ड O हो, जिसमें C डबल बॉन्ड O हो। ठीक है, वो ये कार्बोनिल कंपाउंड भी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एसिड हो सकता है, एसिड डेरिवेटिव हो सकता है। यदि एस्टर का नाम सुना होगा आपने, एस्टर का नाम सुना होगा, एनहाइड्राइड का नाम सुना होगा, एसिडामाइड का नाम सुना होगा, एसिड क्लोराइड का नाम सुना होगा, उन सब में ये काम करेगा। ठीक है, और दूसरा जो होता है बेसिकली वो C ट्रिपल बॉन्ड N में होता है, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। साइनाइड, तो कहीं अगर साइनाइड मिल जाएगा वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर आपके पास में कहीं पर S डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, उसमें भी हो सकता है। यानी कि तुम्हें केवल इतना समझना है कि हमारे पास में अगर कोई पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हुआ है तो उस जगह पर ये कंडीशन हो सकती है। अभी अगर और देखो तो जैसे कि N डबल बॉन्ड O भी दिख जाएगा या B भी हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जहां ये होगा वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। अच्छा, अब कैसे याद रखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक को, कैसे ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए मैंने बताया था क्या, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन, बताया था नहीं बताया था, हाइड्रोकार्बन, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक। समझ में आ गया। न्यूक्लियोफिलिक के लिए क्या दिमाग में रखना है, न्यूक्लियोफिलिक में ये ध्यान। कोई डाउट यहां तक, समझ में आ रही बात। अब चलो आगे देखना स्टार्ट। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ होता है, तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैसे समझते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पास में C डबल बॉन्ड O होता है, समझो पहले इसी से बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सिंपल पड़ता है, इससे बात समझ में आ जाएगी आपको। इसमें क्या होता है आपको एक तो पता ही है कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी एक पॉजिटिव वाला होता है और एक क्या होता है, निगेटिव वाला। ये तो होता है, तो एक पॉजिटिव वाला होता है और एक निगेटिव वाला होता है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब पहले कौन अटैक करेगा, सबसे पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा ये देखना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस यहाँ पर ही टूटेगा, बोलो हाँ या ना, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर आपके पास में निगेटिव पर पॉजिटिव आ जाएगा, यानी यहाँ OEL आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, तो ये हमारा अपना प्रोडक्ट तैयार हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई है। तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे अटैक करना है, पहले न्यूक्लियोफाइल करना है, फिर बाद में पॉजिटिव पर निगेटिव, निगेटिव पर कर लोगे, समझ में आ गया। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर, तो नोट करो जल्दी से। तो यहाँ पर हमने वही बात की है कि कैसे अटैक होगा, कैसे जुड़ेगा, ये मैंने एक जनरल सी बात बता दी। और ऐसे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल को वहां जोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ जोड़ना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब इसको प्रॉपर तरीके से देखना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये होता कैसे। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा। HCl, ये हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, HCl का एक एग्जाम्पल लिया जिसमें आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर ये माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया है कि नहीं है। पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, यहाँ कंडीशन हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ हो जाएगा आपके पास में CN, यहाँ हो जाएगा O माइनस। O माइनस मतलब यहाँ पर ये एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एनायन का। क्लियर है, तो यहाँ पर ये एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
और देन यहाँ पर फिर क्या होगा, H प्लस जो होगा वो ऐड हो जाएगा। इस टाइप से कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन होगी। अच्छा, ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक और तरीका भी है, वैसे भी डिफाइन हो सकता है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ H प्लस Cn माइनस है, ठीक है, H प्लस Cn माइनस। तो यहाँ पर आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते, तो H प्लस यहाँ अटैक करेगा, H प्लस यहाँ अटैक कर गया तो क्या कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, O आ गया, H आ गया और प्लस आ गया। बोलो आ गया समझ में, क्लियर है, प्लस आ गया। देन यहाँ से Cn माइनस अटैक करेगा, अब Cn माइनस के लिए जगह बन गई है, तो क्या होगा, ये इस तरीके से कंडीशन होगी। समझ में आ रहा, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी कुछ लोग इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो बात एक ही, ठीक है। आपको तो केवल समझना है कि हाँ आखिर वहां पर क्या होता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो होता है प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है, OH यहाँ लग जा रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से हमें ये तो दिख जाएगा कि यहाँ पर एक एनायन का फॉर्मेशन होता है और एक कैटायन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये बात हमको यहाँ पर दिख रही है। पॉइंट यहाँ पर क्या है, क्या कोई रीअरेंजमेंट कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है? सबसे पहले दिमाग में ये रखना है, क्या कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? तो कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ रहा है क्यों नहीं है? क्या इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का जब फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन पर रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि इसका मतलब आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि बॉन्ड देखो और दोनों पे चिपका दो, एक पर पॉजिटिव चिपका दो, एक पर नेगेटिव चिपका दो, दैट्स इट, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है कि नहीं है, कि कहीं पर भी आपको भागने की जरूरत नहीं है और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कि भाई इसमें रेट ऑफ रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई, एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो मैं एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ H हो गया, यहाँ पर आपके पास में CH3 हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ आपके पास में H कर दे और यहाँ आपके सामने कर दे, यहाँ CH3 कर दे, यहाँ C कर दे, यहाँ CH3 कर दे, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दे। अब ये तीन चीजें, और मुझसे पूछा गया कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा। तो यहां पर हमें जो सीखना है, यहां पर हमें जो समझना है, वो हमें उस कार्बन एटम के पॉजिटिव चार्ज से समझना है। क्या कह रहा हूं मैं, सुन लो पहले मेरी पूरी बात को, कि अभी तक हमने आपको बताया कि हाँ इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, काम चल जाएगा। लेकिन पॉइंट अगर ये बनता है कि रेट ऑफ NAR, अगर हमसे पूछा गया कि रेट ऑफ NAR क्या होगा, तो रेट जो होगा वो डिफाइन करेगा कि इस कार्बन एटम पर चार्ज की क्या पोजीशन है, इस कार्बन एटम पर चार्ज की क्या पोजीशन है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो कार्बन एटम पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही, भाई न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को सुविधा कहां होगी, न्यूक्लियोफाइल को सुविधा अटैक करने की कहां होगी, न्यूक्लियोफाइल को सुविधा अटैक करने की वहां होगी जहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। क्या कहा मैंने, कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। यहां वो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर लेके मत आ जाना कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन और ये वो उस टाइप की चीजें नहीं लेके आनी, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इस पर दिमाग नहीं लगाया जाएगा। दिमाग इस बात पे लगाया जाएगा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जहां ज्यादा मिलेगा, भैया हमारा न्यूक्लियोफाइल आसानी से चला जाएगा। समझ में आ गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल आसानी से चला जाएगा। जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा वहां पर रेट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ NAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। आ गई बात समझ में? ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर जितना ज्यादा होगा उस जगह पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। समझ गए बात? बहुत सिंपल है। अब चलो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं और ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखें
तो यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को देखना है। यहाँ पर देखो CH3 लगा हुआ है तो कौन सा इफेक्ट हो गया बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट। हो गया कि नहीं हो गया? और अगर ये प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा डेल्टा माइनस। इधर से ये रिपल करेगा तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डेल्टा माइनस। अब सोचो बेचारा एक पॉजिटिव चार्ज है बड़ा सा, और उस पर अपन ने दो नेगेटिव चार्ज चिपका दिए। ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ प्लस आई है, इधर से रिपल करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चिपका दिया। यहाँ पर देखो कुछ होता ही नहीं है तो यहाँ पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, और सबसे कम कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज के कारण से इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? हमें यही चेक करना है कि उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा है और वो ग्रुप कर क्या रहा है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है कार्बन पे लगे हुए को, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को आने में दिक्कत होगी, और न्यूक्लियोफाइल को आने में अगर दिक्कत हो गई तो उस कंडीशन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वहां कम हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझ में आ गया भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब सुनो, अब समझो बात को कि मैंने आपसे कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज देखना है, मुझे क्या देखना है, पॉजिटिव चार्ज देखना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा, कौन सा ग्रुप या कौन सा नेचर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा और कौन सा नेचर पॉजिटिव चार्ज को घटाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि माइनस आई बढ़ाएगा, अरे हाँ है ना, प्लस आई क्या करेगा, कम करेगा, तो माइनस आई क्या करेगा, बढ़ाएगा। माइनस आई बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा, माइनस एम भी बढ़ा देगा। बोलो हाँ है ना, अरे हाँ है ना, माइनस एम, माइनस एच बढ़ाएगा, हाँ बिल्कुल। और उल्टा कर लो इसका उल्टा कर लो, कौन घटाएगा, तो कौन घटाएगा, प्लस आई घटाएगा, प्लस एम घटाएगा, प्लस एच घटाएगा। बोलो कोई डाउट यहाँ तक, समझ में आ रही बात? पक्का ना, पक्का, दिमाग में बात बैठ गई है, कहीं से कोई खुरापात दिमाग में एक्स्ट्रा नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर? तो ये इस तरीके से आपका मामला सेट हो गया। तो क्या देखना है, माइनस एम माइनस आई, ठीक है, प्लस एम प्लस आई, इसी पर ज्यादा फोकस करना होगा, एस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है। तो अपने आप ही समझ जाओगे कब लगाना है कब नहीं लगाना है। तो चले क्वेश्चन सॉल्व करें, शुरुआत करें फिर क्वेश्चन को। तो चलो क्वेश्चन देखो, चलो एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या होगा, समझ गए? यहाँ पर प्लस आई ज्यादा है, यहाँ पर प्लस आई कम है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्या हो जाएगा? अरे सही है, सबको समझ में आ रहा है? ट्राई करो फटाफट, ABC हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो जीरो है, यहाँ क्या है, माइनस आई है बच्चों, यहाँ बस दोनों जगह पर प्लस आई है, यहाँ माइनस आई है, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले B आ गया, फिर A, फिर C, ठीक है। तो माइनस आई तो बढ़ाएगा ना, प्लस आई कम करेगा। अब ये नहीं कह सकते कितना बढ़ाएगा कितना घटाएगा, तो माइनस आई को हम डोमिनेट मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, BAC, चलो नेक्स्ट, वाह 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 वाह, होशियार हो गए तुम। माइनस आई प्लस आई BAC। नेक्स्ट, ये माइनस आई होता है, ये माइनस आई होता है, ये माइनस आई होता है, ये प्लस आई होता है, ये प्लस आई होता है। बताओ ये कुछ नहीं होता, CBA, ठीक है।
सोच नहीं पाए आप, सोच इसलिए नहीं पाए, देखो पहले मेरी बात को समझो भाई, बहुत गौर समझो। यहां बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहां बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहां जैसे ही पॉजिटिव बिना पीछे बेंजीन है, अरे है कि नहीं है, और जब बेंजीन होगा तो रेजोनेंस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, यह समझ में। अरे भाई यही तो कहानी हो रही है ना, ये वाली कंडीशन ही तो हो रही है, थोड़ा दिमाग लगाना था ना, याद आया, ये वाली कंडीशन, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड का बनने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अरे हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबको समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आई इफेक्ट तो है, लेकिन साथ में एक और चीज भी हो गया, वहां रेजोनेंस भी हो रहा है, और अगर रेजोनेंस हो रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज कहीं पर खप गया तो कुछ बचा ही नहीं ना वहां पे, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पीछे जाएंगे, कौन पीछे जाएगा, सी भी पीछे जाएगा, बी भी पीछे जाएगा, तो सबसे पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, डी आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा, और फिर कौन सा आएगा, सी आएगा। ये समझना है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अनुनाद हो जाएगा, वहां पर रेजोनेंस हो जाएगा भैया, और रेजोनेंस के कारण से वहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो, डिलोकलाइज हो जाए, कुछ भी कर सकते, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन में। अगली तरफ चलें, नेक्स्ट। अब देखो Cl तीनों में बेंजीन है, Cl तो यहाँ क्या होगा बच्चों, माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तीनों में माइनस आई होगा, तो माइनस आई पास होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा घटाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पास में होगा तो बढ़ाएगा और नीचे जाएगा तो कम हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, सही है, समझ गए हो ना, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट CH3 क्या है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, बोलो हाँ या ना, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, क्या हो जाएगा, CBA, OCH3 प्लस M, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा माइनस आई प्लस M, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आई, अरे होगा, और यहां पर क्या होगा, माइनस आई प्लस M, प्लस M बढ़ाएगा घटाएगा, घटाएगा, तो पहले कौन आ जाएगा, बी आएगा, फिर कौन सा आएगा, माइनस बढ़ाएगा घटाएगा, माइनस आई बढ़ाएगा, तो माइनस आई ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है, दोनों में m बराबर हो गया, और m क्या करेगा भाई, m ग्रेटर देन आई हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा, m ग्रेटर देन आई, समझ गए ना, m ग्रेटर देन आई, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो जाएगी, m ग्रेटर देन आई में कौन सा हो जाएगा, पहले b हो गया, और फिर आई को देखा, आई का व्यवहार देखना पड़ेगा, m तो दोनों का व्यवहार है, तो आई पास में, जितना आई पास में होगा उतना बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, अरे भाई माइनस जितना खींचेगा बढ़ाएगा, तो अब कौन आएगा, ए आएगा फिर सी आएगा, नहीं तो सी पहले आएगा, ए पहले, सी पहले आएगा, क्यों, अच्छा सी में एम का व्यवहार ज्यादा होता है और ए में एम का व्यवहार कम हो जाता है, अरे नालायको दोनों में एम का व्यवहार सेम है, मैंने कहा ऑर्थो एंड पैरा में एम सेम होगा, अरे एम डिस्टेंस पर थोड़ी डिपेंड करता है, आई डिपेंड करता है, आई डिपेंड करता है, तो आई डिपेंड करेगा तो आई जितना पास में होगा उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो पहले हो गया बी, फिर ए हो गया, फिर सी हो गया, एक मिनट यहाँ भी चेक करो, एक मिनट इसमें भी चेक करो, एच भी तो होगा यहाँ एच भी तो होगा, हाँ भाई ये एच भी तो होगा, यहाँ प्लस एच है, एक मिनट फिर से चेक कर रहा हूं मैं जरा इसको, यहाँ प्लस एच भी तो होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ प्लस एच भी तो होगा, अब बताओ एच क्या करेगा, बढ़ाएगा घटाएगा, एच घटाएगा,
क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले बी आएगा, बी आएगा भाई। फिर ए और सी में चेक कर लो, तो फिर कौन सा आएगा? ये दूर है, सी आएगा, तो सी आएगा, फिर ए आएगा। वहां पहले क्या था? अब समझ में आ गया, BCA। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ यहाँ। अरे क्लियर हो रहा है भाई? अब देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या है, माइनस आई है, CCl3 माइनस आई होता है, और यहाँ पर ये माइनस आई है, तो सबसे ज्यादा बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए हो जाएगा। अच्छा यहाँ चेक करो, यहाँ तीनों में रेजोनेंस तो हो गई होगा, लेकिन यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, माइनस आई माइनस एम है, यहाँ पर माइनस आई माइनस एम है, बोलो हाँ या ना? यहाँ पर क्या हो गया, प्लस आई, नहीं माइनस आई प्लस एम, ये प्लस एम है माइनस आई है, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस एम माइनस आई है, तो एम बड़ा हो गया। अब मुझे बताओ कौन आएगा पहले? पहले कौन आएगा? पहले आएगा बी, बी के बाद ए, और ए के बाद कौन सा आएगा? तो मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैसे समझना है, NAR को कैसे समझना है। पॉजिटिव चार्ज को देखना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब उसकी एडिशन रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे? सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। आई पे थोड़ी इफेक्ट डालता है, आई से बड़ा होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई दिक्कत तुम्हें? इस पड़ोसी कोई दिक्कत है? 10वें की बी में बेटा माइनस आई माइनस एम NO2 है, ये नाइट्रो ग्रुप होता है, माइनस आई माइनस एम होगा ना, माइनस आई माइनस एम क्या करेगा, बढ़ाएगा ना पॉजिटिव चार्ज, खींचेगा, दोनों खिंचावट करेंगे, तो जितना ज्यादा यहाँ खींचेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई है कि कैसे एडिशन किया जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, होशियार हो गए तुम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में जान गए हो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे करते हैं। तो चलो क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, या कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस CN माइनस, इसकी रिएक्शन देखते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड प्लस CN माइनस, तो हालांकि अभी मैं बता ही चुका हूं, ठीक है, अभी मैंने बता ही दिया है। तो यहाँ पर लेता हूं मैं पहले, अब प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, फटाफट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर HCH डबल बॉन्ड O HCN, रिएक्शन कंप्लीट करो। यहाँ पर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस HCN, कंप्लीट करो रिएक्शन। सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन HCN के साथ कैसे होती है उसको दिखा दे रहा हूं मैं। चलो बनाओ, बना लोगे, होशियार बच्चे हो तुम लोग, मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे। चलो बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, फटाफट प्रोडक्ट बनाओ। तो आपने यहाँ पर रिएक्शन कर ली होगी, सिंपल से रिएक्शन है, ऐड हो गया होगा। अच्छा मैं एक बात आपको और बता देता हूं, ये जो रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ HCN, एक पॉइंट समझ लो पहले, एडिशन ऑफ HCN, अरे बात नहीं, इन बेस, बेस कैटलिस्ट जो होता है इसकी प्रेजेंस में होता है, बेस के कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। अब क्यों किया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? HCN है तो ये OH माइनस होगा, बेस हो गया, उसी में ही है, ऐड करवा रहा हूं। OH माइनस है तो OH माइनस क्या करेगा बच्चों, यहां से H प्लस को यहां से रिमूव कर देगा, है ना, रिमूव कर देगा, और फिर क्या बनेगा आपका, बिल्कुल फ्री फॉर्म में Cl बनेगा। तो ये बेस कैटलिस्ट होता है, क्लियर है? बेस का कैटलिस्ट यहाँ पर हमेशा लिखा होगा HCN इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस लिखा होगा, या NaOH लिखा होगा। फिलहाल ठीक है, रिएक्शन तो आपने कर ही ली होगी, प्रोडक्ट आपने बना ही लिया होगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर OH, यहाँ क्या बन जाएगा CN, यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ पर बनेगा OH, यहाँ बनेगा CN, यहाँ पर CH3 बन जाएगा, यहाँ पर C, यहाँ CH3, यहाँ पर बनेगा OH, यहाँ बनेगा। अब आगे की बात,
इन सभी को हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं। देखो OHCN जब लगा होता है, इन सभी को हम लोग साइनोहाइड्रिन का नाम देते हैं। इस बात को ध्यान रखना, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन का मतलब एक ऐसा कार्बन एटम जिस पर OH और CN दोनों लगे होते हैं, जिसको हम लोग साइनोहाइड्रिन कहते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास में प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर कोई ऐसा कार्बन एटम मिलता है जो कि कीरल कार्बन एटम हो, सुनिएगा मेरी बात को, मैंने क्या बोला कि प्रोडक्ट बनाने के बाद में अगर कोई ऐसा कार्बन एटम बनता है जो कि कीरल कार्बन एटम हो, तो उस कंडीशन पर दो प्रोडक्ट बनेंगे और वहां पर जो मिक्सचर बनेगा दैट इज कॉल्ड द रेसिमिक मिक्सचर। बात को समझिएगा, क्या कहा मैंने, समझो इस बात को। भाई यहां पर दो H सेम है तो ये नहीं है, इसको देखो गौर से, यहां CH3 यहां H है, दिख रहा है, यहां OH है यहां CN है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इसके साथ में एक और फॉर्म बनेगा। अरे हाँ, होगा कि नहीं होगा? क्यों है? क्योंकि कार्बन एटम कैसा है, ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। और जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट हो जाए आफ्टर देन प्रोडक्शन, या दो डिफरेंट ग्रुप अगर लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन पे एक और बनेगा, यानी कि इस कंडीशन पर जो यहां पर फॉर्मेशन होगा उसको बोलते हैं रेसिमिक। क्या यहां रेसिमिक मिक्सचर बनेगा? नहीं बनेगा। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि रिएक्शन होने के बाद में ये देखा जाए कि किसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और किसमें रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा। तो चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, बताओ किसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, किसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, किसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ये हमारा एक क्वेश्चन है। फटाफट देखो यहाँ पर, बात मत करो, किसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया हुआ। क्लियर? याद देखो, फटाफट देखो, ये बेंजीन बना, C बना, यहाँ पर बेंजीन, किसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, किसमें नहीं बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा क्या चेक करना है आपको, किसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा और किसमें नहीं बनेगा, ये हमें चेक करना है। क्लियर है? 3 दे दिए, और दे लेता हूं मैं। तो हमने आपके सामने ये एग्जांपल लिखे हैं, मुझसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया, बताओ किसमें रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, किसमें नहीं बनेगा। कर लेंगे हम लोग, कोई डाउट नहीं है, बन जाएगा। क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, देख लो आप गौर से, इसमें अलग अलग है, इसमें बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें दोनों अलग है, बनेगा, इसमें दोनों अलग है, बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें। आगे बस है, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेसिमिक मिक्सचर किसमें बनेगा, किसमें नहीं बनेगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा। और रेसिमिक मिक्सचर का मतलब तो पता ही है कि 50% H2 और 50% लिक्विड। क्लियर हो गया? चलो HCN के बाद नेक्स्ट केस में चलते हैं, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट चलते हैं, विथ एल्कोहल ROH, विथ ROH एल्कोहल। ठीक है, अब एल्कोहल की बात करते हैं, तो एल्कोहल में क्या होता है, देखो बच्चों, नॉर्मली एल्कोहल में एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, H+ आयन प्रेजेंट होता है एल्कोहल में। अब एल्कोहल में क्या करना है, सेम कंडीशन वही लगानी है, हमारे साथ में ही चलेंगे, डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पर आपके पास में क्या हो गया, ROH हो गया। ठीक है, H+ आयन आपके पास। क्लियर है? क्या करना है समझिएगा, वही बात है, ये बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, H+ ये आएगा, समझ गए बात को, और ये जो लोन पेयर है
ये लोन पेयर यहां से इस पर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहां तक? यानी कि इस कंडीशन में आपके पास में क्या बनेगा, सी बनेगा, या आपके पास OH बनेगा, या सी बन जाएगा, या H बन जाएगा, या R बन जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, देन H प्लस यहां से रिमूव हो जाएगा और इस कंडीशन में आपका यहाँ पर OH आ जाएगा और OR आ जाएगा। ये कंडीशन बनेगी। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड है, ROH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो ROH के साथ रिएक्शन करेंगे तो समझ में आ गया, एक जगह पर OH बन जाएगा और एक जगह पर OR लग जाएगा। कोई डाउट यहां तक? हो जाएगा। एक और बात समझनी है, ये तो बनी गई, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसमें मैं एक बार और ROH के साथ रिएक्शन करता हूं तो क्या होगा, तो सुन लो, एक बार और ROH के साथ रिएक्शन हो जाएगी और अब क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां से H, यहां से OH निकल जाएगा। समझ में आ गया, यहां से H, यहां से OH निकलेगा और इस कंडीशन पे दोनों जगह पर OR लग जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यानी कि यहां पर जो होता है ये अनस्टेबल बनता है बेटा, ये रुकेगा नहीं। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो भाई साहब रुकना मत, चलते रहना, लास्ट में प्रोडक्ट यही बना, जब तक वो कहे नहीं कि रुक जाना भाई। समझ में आया, तो रुकना है, नहीं तो रुकना नहीं है फाइनली, क्योंकि वो अनस्टेबल है। अब देखो यहां पर शब्दों का कुछ खेल है कि यहां पर मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिया तो एल्डिहाइड ले लेता हूं मैंने यहां पर एल्डिहाइड ले लिया। क्लियर है, अब सोचो मैंने ROH के साथ रिएक्शन किए, पहले स्टेप में रिएक्शन हो ही गई, आपने देख लिया, रिएक्शन देख लिया तो क्या बन गया, RC बन गया, यहाँ पर H बन गया, यहाँ पर क्या बन गया आपका OH बन गया, यहाँ बन गया OR, और दूसरे स्टेप में फिर रिएक्शन हो गई। समझ गए बच्चों, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OR हो गया, यहाँ OR। अब सुनना मेरी बात, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बार में जो बनता है ये किससे बना है, एल्डिहाइड से बना है, इसीलिए इसका एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द हेमी एसिटल। क्लियर है, इसको बोलते हैं हेमी, हेमी मतलब आधा, हाफ, एसिटल। और उसके बाद होता है, इसको यहां पर बोलते हैं एसिटल। अरे सेमी हेमी, इसके लिए हेमी यूज करते हैं भाई, ठीक है, दैट्स मीन एसिटल। क्लियर है, तो वर्ड ध्यान रखिएगा, हेमी एसिटल ऑप्शंस में होता है, एसिटल शब्द लिखा होता है, तो पहचानना है इसमें, एसिटल का मतलब क्या है, हेमी एसिटल का मतलब क्या है। हेमी एसिटल का मतलब हो गया OH, और इसका मतलब दोनों लग गए OR हुआ। क्लियर है, दूसरी तरफ आगे चलते हैं, अगर हम यहां पर कीटोन ले लें, एक कीटोन ले लिया, यहां पर हम ROH H प्लस आयन ले लें, तो क्या हो जाएगा, सोच के देखो, R हो गया, C हो गया, R हो गया, OH हो गया, और क्या हो गया बच्चों, OR। और फिर से रिएक्शन कर दोगे, फिर से रिएक्शन करोगे तो अब क्या हो जाएगा, समझ गए होगे, यहाँ पर R हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, OR, यहाँ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब जरा यहाँ पर नाम देखो, यहाँ पर नाम क्या देंगे, देखो एल्डिहाइड से बनता है एसिटल और कीटोन से बनता है कीटल, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा हेमी कीटल हो जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, अब समझ में आया कि नहीं है, तो एसिटल, हेमी एसिटल, एसिटल, हेमी कीटल, कीटल, और ये जो भी होता है बीच में जो भी बनता है ये कैसा होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है और ये भी अनस्टेबल होता है। चलते रहो साथ में, बना लोगे, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, जना समझ में है, सिंपल है, जोड़ तोड़ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज्यादा टेंशन नहीं है, बस वहीं तोड़ो और वहीं जोड़ दो, फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ, कोई घूमने घामने का चक्कर नहीं है, है सिंपल। कर लोगे, कुछ क्वेश्चन दे चलो क्वेश्चन दे रहा हूं कर लिया, सिंपल है, बना लोगे, क्या बनेगा, OH
OCH3। देखो कितना सिंपल है कि नहीं है? यहां बना लोगे OCH3 OCH3। समझ गए बात को? सिंपल है, ये खतरनाक चीज तो नहीं है। पक्का? क्या करना है, वही जोड़ना है और वही निपटा देना है, कैसा भी क्वेश्चन मिल जाए। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं कितना दिमाग लगा सकते हो। लगाओ क्वेश्चन। क्या किया, बॉन्ड तोड़ा, पॉजिटिव निगेटिव, एच जो प्लस होगा वो चला गया वहां पे जहां जाना था। अरे हाँ या ना, चला गया, यहाँ OH हो गया। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया वैसे ही यहाँ पर हो गया बच्चों रेजोनेंस। तो इसका मतलब OCH3 यहाँ लगेगा। समझ गए बात? समझ गए बात? ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना वहां पे, कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। यहां पर डबल बॉन्ड O बनाया, यहां CHO बनाया, और यहां पर CH3OH लिखा, और यहां पर लिखा उसने 1 मोल, और उसने पूछा A क्या होगा। ये क्वेश्चन लिखा, डबल बॉन्ड O है, CH3 है, CH3OH है, H प्लस आयन है, 1 मोल। क्या हुआ, बनेगा? अब ढूंढ गए, भटक गए तुम लोग यार। इसमें तो 2 CHO हैं, 2 है C डबल बॉन्ड O, एक एल्डिहाइड और एक क्या है कीटोन। तो किससे रिएक्ट करेगा? अरे भाई साहब उससे रिएक्ट करेगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, सोच के देखो। एल्डिहाइड कीटोन की, नेचुरल सी बात है एल्डिहाइड की होगी। अरे हाँ या ना, जनरल सी बात ले लो, यहाँ ये एल्डिहाइड ले लिया और ये हमने कीटोन ले लिया। समझ में आया? तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? इसकी होगी। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, होगा। और ऐसा होगा तो इस पर अटैक करेगा कि इस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा। ये है बात, क्लियर है कि नहीं? यानी इसका मतलब है प्रोडक्ट हमें चारों ऑप्शन में कौन सा ढूंढना पड़ेगा, जो इसके साथ प्रोडक्ट बनाएगा। और जब इसके साथ प्रोडक्ट बनाएगा तो इस कंडीशन पे जो अब प्रोडक्ट आपके सामने आने वाला है तो कौन सा होगा? वो C होगा या OH होगा या H होगा, और यहाँ पर OCH3। तो एल्डिहाइड कीटोन में ध्यान रखना है इस बात को कि किसके साथ जुड़ा होगा। अच्छा केवल इसकी बात नहीं है, अगर मैं इसकी रिएक्शन HCN से करा दूं तो भी वही बात हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि नहीं भैया मुझे इसको HCN के साथ रिएक्ट करना है, समझ में आया, तो भी वही बात होगी। तो भी CN कहां लगाया जाएगा? वहां लगाया जाएगा जहां पर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में भी आपको रखना है कि कहां पर लगना है और कहां नहीं। बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया? तो इससे को ध्यान रखना है कहां पर लगाना है और कहां नहीं लगाना। अच्छा चलो ये बात तो समझ में आ गई कि एल्डिहाइड जो होता है वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि नहीं भाई मुझे कीटोन अच्छा लगता है, मैं कीटोन को तोड़ना चाहता हूं, मैं एल्डिहाइड को नहीं तोड़ना चाहता, मैं एल्डिहाइड को बचाना चाहता हूं, मैं कीटोन को तोड़ना चाहता हूं। तो कब क्या करना पड़ेगा? तो सुनो, तो उस कंडीशन पर एक प्रोटेक्शन की कंडीशन भी आ सकती है, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑफ कार्बोनिल C डबल बॉन्ड। सुनिएगा, आप अगर एक ग्रुप को रिएक्ट करना चाहते हैं और दूसरे को नहीं करना चाहते,
तो उस जगह पर एक ऐसा सब्सटेंस भी यूज किया जा सकता है जिस सब्सटेंस के द्वारा हम उसको प्रोटेक्ट कर लें। तो क्या होता है वो सुनो। प्रोटेक्शन कब मिलेगा इसको, कि जब कोई उसको जाकर कवर अप कर ले। कवर अप करने के लिए कौन सा एग्जांपल यहां पर सेट होगा? कवर अप करने पर ऐसा मॉलिक्यूल लिया जाता है जो कि दो OH ग्रुप को लेके चलता है, डाइऑल फॉर्म को लेके चलता है। समझ में? एथेन 1,2 डाइऑल। ये जो होता है ये प्रोटेक्शन करता है, ये कर सकता है और भी कर सकता है, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। हम कैसे पहचानेंगे? हम ऐसे पहचानेंगे कि एक ऐसा हमें ढूंढ लो जिसमें दो OH ग्रुप लगे हो सकता है वो दो OH ग्रुप अगल बगल भी लगे हो सकता है दो ग्रुप थोड़ा सा दूर भी लगे हो, लेकिन अगर दो OH ग्रुप लगे होंगे तो मेरा काम हो जाएगा, तो मैं प्रोटेक्शन कर सकता हूं। अब पॉइंट उठता है कि प्रोटेक्शन कैसे करेगा? देख लो एक मिनट के लिए, देख लो एक मिनट के लिए। कार्बोनिल कंपाउंड की नजर में जैसे ही ये आएगा, जैसे ही इसके संपर्क में आएगा, वैसे ही ये क्या करेगा? ये इसके साथ में खेला कर देगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। है वही, करेगा एडिशन ही, नहीं करेगा? अरे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, पहले ये टकराएगा, फिर वो बनेगा साइक्लिक, फिर वहां से H होगा, फिर OH निकाल लेगा। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट जाकर, ऐसे नहीं निकलता है पानी। OHO एसिड हम लिखते जरूर है, लिखने का तरीका है, लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात करोगे तो पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर ये O लगेगा, फिर O CH2 CH2 OH बनेगा, फिर वो OH उस H को निकालेगा, इस तरीके से कंडीशन होगी। लेकिन फाइनली होगा क्या? फाइनली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और ये साइक्लिक क्या करेगा? उस O को प्रोटेक्ट कर देगा। अब इसके ऊपर कोई रिएक्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता, कर दिया प्रोटेक्ट इसने। समझ में आ रही बात? क्लियर है कि नहीं? तो ये होता है प्रोटेक्शन, कर दिया उसने प्रोटेक्ट। अब इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकते, अब रिएक्शन नहीं हो सकती। समझ में आ रहा? जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपको दिमाग में बात घूमेगी। यही वाला क्वेश्चन लेता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। यहाँ CHO लगाया, पहले मैंने स्टेप में यहां पर मैंने कर दिया CH2OH, ये लिख दिया उसने CH2OH, ये लिखा, उसने बनाया A के बाद अब अगले स्टेप में यानी कि सेकेंड भी लिख सकता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया ROH, यहां बनाया B, और फिर उसने थर्ड में लिख दिया वाटर, थर्ड यहां बनाया C। तो पूछा उसने कि A B C क्या, ये तीनों एक ही साथ भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको आसानी होगी। समझ रहे हैं बात को मेरी? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या होगा यहां पर, इसको बनाएंगे तो कौन किसको प्रोटेक्ट करेगा, ये दिमाग चलाना है अपना। प्रोटेक्शन उसके साथ किया जाएगा जो मोर रिएक्टिव होगा, प्रोटेक्शन उसके साथ किया जाएगा जो मोर रिएक्टिव होगा। इन दोनों में कौन मोर रिएक्टिव है? नेचुरल सी बात है CHO मोर रिएक्टिव है, तो इसको प्रोटेक्ट कर दो आप। प्रोटेक्ट कर दोगे तो क्या बनेगा? सोच के देखो, यहाँ पर पहला प्रोटेक्शन है हमारे पास में, यहाँ पर O, ये भी एसिडिक मीडियम में ही होता है। एसिडिक मीडियम में इसलिए थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्टिव बढ़ जाती है, थोड़ा सा उसके अंदर फीलिंग आ जाती है, थोड़ा दौड़ भाग करता है, हाँ जुजुरी हो जाती है उसके अंदर। हाँ सही कह रहे हैं, तो जुजुरी होके वो क्या होता है? पगला जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आप सोचो रहे, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर वही कंडीशन है, O के साथ में H हो गया, या O हो गया, या CH2 हो गया, या O हो गया, या बोलो समझ में आ गया? फिर अब अपना कौन खेल करेगा? ROH। ROH कहाँ अटैक करेगा? ऊपर कर देगा, और करेगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये H रहेगा, ये O रहेगा, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पर अपन बना दे OH, यहाँ बना दे OR, बना दिया। और जब ये बन गया, ये क्या बन गया बच्चों? B, ये क्या बन गया बच्चों? A। अब क्या बचा? पानी ले आए, पानी तो पहले भी यहाँ से मिल चुका है हमको, ठीक है? तो पानी फिर से वापस, पानी वापस, तो पानी करेगा हाइड्रोलिसिस। देखो जो तोड़ा था, एग्री कहते हैं कि काम पर पानी फेर दिया, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी पानी डाला जाएगा तो घूम फिर के वहीं खड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है?
हुआ, तो पानी फेर दो इस पर, H या OH या H या OH, ये निकल गया अलग, फिर से वापस उसी रूप में आ गया, निकल जाएगा। और आपको अच्छी तरीके से पता है एक कार्ब एटम पर 2 H, अरे दिख रहे हैं 100%, इसका मतलब फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो फाइनल जो निकल के आएगा हमारे पास में वो आएगा, क्या कह रहा, क्या 2 गिलास पानी, हाँ 2 गिलास पानी, तो यहाँ पर OH या OR या CH, बहुत दिमाग रखते हो। यस, क्लियर हो गया, ये बना सी। नोट करो जल्दी से, आगे बताते हैं। अरे भाई क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई गड़बड़ी तो नहीं करोगे। ROH की जगह पर अगर मैं HCN ले लूंगा, कर लोगे, ROH की जगह HCN होगा तो हो जाएगा। प्रोटेक्शन करके यहाँ पर इसको पहले ब्लॉक कर देंगे, कहीं पर भी बात करनी होगी तो ब्लॉक कर दो पहले, और देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दो। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। चलो जब पानी की बात कर दी तो पानी से बात करते हैं, तो विथ वाटर, चलो वाटर की बात करते हैं। बात नहीं तो वाटर की बात करते हैं भाई साहब। तो चलो कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो वाटर का एडिशन हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होता है, ये बहुत पहले मैंने आपको बोला था, याद आ रहा है, H+ आयन तो होगा नॉर्मली, यहाँ पर जो एडिशन है वो H+ आयन की प्रेजेंस में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लिया, ये हमने लिया, तो क्या होगा, यहाँ पर अपन को क्या करना है, वाटर के साथ में रिएक्शन करनी है। तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले H+ आयन होगा कि नहीं होगा। अब H+ आयन कहाँ अटैक करेगा, समझ गए होगे बात को, आ गई फीलिंग, क्लियर। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया, OH+, अब कौन आएगा, वाटर, आ गया वाटर, ये रहा वाटर, ये रहा लोन पेयर, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, क्लियर। फाइनली आप बना लोगे यहाँ OH या OH, क्या बनेगा ये, दैट इज कॉल्ड टू डाइऑल, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डाई, क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि डाइऑल क्या होता है, अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर मिलेगा टूट जाएगा, इसीलिए ये बेसिकली क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने, इधर से इधर चले गए, इधर से इधर भी आ गए, मैं बेसिकली कहूंगा इट इज अ रिवर्सिबल, इट इज अ रिवर्सिबल, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है। तो कहीं पर भी रिएक्शन दिखेगी, रिएक्शन तो बना ही लोगे, होशियार बच्चे हो तुम लोग, रिएक्शन तो बना ही लोगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ये कैसा है, रिवर्सिबल। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी, कर लोगे सिंपल, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पर CH3 देन H2O H+ आयन बना लोगे, दूसरा अच्छा H2O D+ आयन, चलो थोड़ा ये देख लेते हैं, CH3 CH3, चलो ये भी देख लेते हैं, D2O H+ आयन, क्या सोच पाते हो, एक और देख लेते हैं, D2O D+ आयन, हालांकि सारी रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, लेकिन चलो मैं प्रोडक्ट पूछ रहा हूं, अरे वो कहां गया, हम भूल गए, हम भूल गए, चलो H हो गया, CH3 हो गया,
OH OH, यहां बना लो प्रोडक्ट CH3 CH3, ODOH ODOH, समझ गए ना? ODOH कर दे, ठीक है। ये ध्यान रखना, छोटी सी गलती खतरनाक हो सकती है। यहाँ CH3 यहाँ CH3, ODOH, तो यहाँ H इधर और OD उधर, और यहाँ पर OD OD, आ गया बच्चों समझ में? तो लेकिन ध्यान ये रखना है कि फाइनली रिएक्शन जो होगी रिवर्सिबल, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस करते हैं, बात नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सारे डाइऑल होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ऑल डाइऑल्स आर अनस्टेबल, ऑल डाइऑल आर अनस्टेबल, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ये फाल्स स्टेटमेंट, ये फाल्स स्टेटमेंट कि सभी डाइऑल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। पॉइंट ये है कि अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल, अगर वहां पर हाइड्रोजन बंद है तो फिर उस कंडीशन पे डाइऑल जो होगा, डाइऑल जो होगा वो स्टेबल होगा, डाइऑल जो होगा वो स्टेबल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और ऐसी कंडीशन पर इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि डाइऑल जो होगा वो स्टेबल होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। सबको समझ में आ रहा है क्या लिख दिया मैंने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पॉसिबल है, इफ हाइड्रो HB पॉसिबल, नालायक को थोड़ा सा अंग्रेजी सीख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल यानी कि अगर उसमें हाइड्रोजन बंद है तो उस कंडीशन पर डाइऑल स्टेबल होगा, फिर उस कंडीशन पर इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आपको फील आ जाएगा। एक कंपाउंड होता है CCl3CHO, CCl डबल बॉन्ड O, क्लोरल CCl, अरे एक कम हो गया, ज्यादा हो गया, रुकना CCl3CHO, क्लोरल समझ गए? क्लोरल CCl3CHO क्लोरल बोलते हैं इसको। आगे काम आएगा ये, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने में आता है काम। अगर हाइड्रोलिसिस कर दो ना इसकी, यहां से तोड़ दो या HOH, तो क्लोरोफॉर्म तैयार। चलो ये हो गया क्लोरल, और क्लोरल के बाद में यहां पर एक खेला होगा, यहाँ H, भैया OH बनेगा, बिल्कुल बनेगा, OH बन गया। और यहां पर जब OH बनेगा तो इस OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखो जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग सीखते हैं FON में, फोन में, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर FON के अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इसमें एक ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इस Cl और इस H के बीच में होती है पॉजिटिव निगेटिव, ये दैट्स मीन निगेटिव पॉजिटिव, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट। देखो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है कि क्लोरल हाइड्रेट क्यों स्टेबल होता है, एसएसएल रीजन में क्वेश्चन दिया जा सकता है कि क्लोरल हाइड्रेट क्यों स्टेबल होता है। तो भाई साहब क्लोरल हाइड्रेट क्यों स्टेबल हो रहा है, समझ में आ गया? क्लोरल हाइड्रेट इसलिए स्टेबल होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी ध्यान रखो, दैट इज कॉल्ड द इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंतःअणु की अंतराणुक, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अंतरा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अंतः होता है, अच्छा सॉरी, हाँ तो अंतः होता होगा, तो अंतः मॉलिक्यूल, हाँ इंट्रा बड़ा गड़बड़ है, जो भी है अच्छा है, चलो अंतः ना, अंतः, अंतः मतलब अंदर, हाँ समझ में, क्लियर हो गया भैया, समझ में आ गया। तो ये हमने आपको बता दिया ओजस यानी कि वाटर के साथ, ठीक है।